शरीफ पढ़े। अल्लाहु नानो रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। और दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, तुम लोगों से नहीं मुँह से डरो। इन आयतों से मालूम हुआ कि ईमान वालों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरना चाहिए और लोगों से बेखौफ होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जो खुदा के खौफ से रोया यहाँ तक कि दूध भी दोबारा थन में लौट आए और वह खुदा का गुब्बारा धुए यकजा नहीं होंगे। इब्न अबी अल दुनिया की रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब खौफ खुदा के बंदे का जिस्म कांपता है और इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो इसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सूखे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी फजीलत है। खौफ खुदा की मर्जी। एक रवायत सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदों पर दो खौफ और दो अमन जमा नहीं करता। अगर वो दुनिया में मुझसे बेखौफ है तो मैं उसे कयामत के दिन खौफदा करूंगा। अगर वो दुनिया में मुझसे डरता है तो मैं उसे कयामत के दिन बेखौफ करूंगा। लिहाजा हमें हर पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरना चाहिए और इसकी नाफरमानियों से बचना चाहिए। अब आइए खशियत इलाही के तगाज़े क्या है हम समझने की कोशिश करें। जब बंदे मोमिन की ज़बान पर गलत बयानियाँ, गीबत, चुगली, तहमत और फजूल बोलने से बची हो, इसके दिल में अदावत बढ़ता और मुसलमान भाइयों का हसद निकल जाए, इसकी नज़र हराम खाने पीने और हराम लिबास वगैरह से महफूज है, वो दुनिया की तरफ लालच से ना देखे बल्कि इब्बत हासिल करने के लिए देखे, उसके पेट में हराम ग़िज़ा ना जाए, अल्लाह ताला की इबादत करे, खालिस अल्लाह ताला की इबादत करता है। अल्लाह ताला हम सबको खशियत इलाही के तकाज़े अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस शेर के साथ रुखसत होती हूँ। मेरे अश्क बहते रहे काश हरदम, मेरे अश्क बहते रहे काश हरदम, तेरे खौफ से या खुदा या इलाही वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन सुम्मा आमीन। नंबर शुमार 17 अंसारी इकरा फातिमा अबरार अहमद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, मेरी तकरीर का उन्वान है खशियत इलाही और उसके तकाज़े। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम घराने में पैदा हुए और खूब सोच समझ कर हम दीन इस्लाम पर कायम दायम है। रब्बे कदीर ने हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुजूर के सदक़े में हमें बेशुमार रहमतों, बरकतों, नेमतों से नवाजा। अल्लाह की नेमतों को पेश नज़र हमारा ये फर्ज है कि हम दीन इस्लाम को जाने पहचाने और इसका इल्म हासिल करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। मगर इसके बरक्स आज हम इस्लाम की तालीमात को पशे पुष्ट में डालकर तरह तरह के पशे फजूल में पड़े हुए हैं। आज हमारे समाज और सोसाइटी में बुराइयों को दौरे है। मुसलमानों, आज कौन सी बुराइयां हम में नहीं है? हजार खलीफे शरा रस्में हमारे अंदर मौजूद है, चोरी हमारे अंदर, डाका जनी हमारे अंदर, रिश्वतखोरी हमारे अंदर, सिनेमा बीनी हमारे अंदर, शराबखोरी हमारे अंदर, जुआबाजी हमारे अंदर, मक्कारी यारी हमारे अंदर, मस्जिदें हमारी वीरान है और सिनेमा घर हमसे आबाद है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं, आखिरत का डर नहीं और खशियत इलाही नहीं, शर्मिंदी ये भी नहीं, वो भी नहीं। मेरे बुजुर्गों और साथियों, हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अज़ाब इलाही से डरता रहे और अपने ख्वाहिशात को नफसानी से रोकता रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पर जिस किसी ने नाफरमानी की और दुनिया की जिंदगी को
जहन्नुम है। और जिस किसी ने अपने रब के सामने खड़े रहने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया तो उसकी पनाहगाह जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से नहीं मुझसे डरो। हमारे यही वजह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे कि आए अल्लाह मुझे ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से रोने वाली हो। मोहतरम हजरात, खशयत इलाही का तकाजा ये है कि हम अमली तौर पर इरशादात खुदाबंदी और इसकी तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी जिंदगी को निकालें। ये अजीब बात है कि हम खुदा की नाफरमानी भी करते हैं और आखिरत की भलाई भी चाहते हैं। अगर वाकई हमें अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत है तो हमें कमात इलाही पर कुर्बान होना चाहिए। और खशयत इलाही का तकाजा ये है कि हम नमाजों की पाबंदी करें और गुनाहों को छोटे और बड़े अड्डों से दूर भागें और हलाल और हराम की तमीज करें। झूठ, चुगली, गीबत, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, घमंड से बचे। सुन्नतों को अपनाएं। चेहरों पर दाढ़ी सजाए। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की अदायगी अच्छी तरह करें। वालिदैन की फरमाबरदारी, बच्चों को शफकत, बड़ों का अदब व एहतराम करें। हमें सब्र व शुक्र इनके सारी इख्तियार करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खशयत इलाही का यह आलम था कि वो खुदा के खौफ से इस तरह रोया करते थे कि मुसलसल रोने की वजह से उनके रुखसारों पर आंसू बहने के निशान पड़ गए। हमें चाहिए कि हम इस्लाम पे खुदा के नक्शो कदम पर चलते रहना चाहिए और दिल में खुदा का खौफ रखना चाहिए। अगर दिल में खुदा का खौफ रहेगा तो गुनाहों से इज्तनाब होगा और हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में शुरकुई भी हासिल होगी। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। यहाँ भी शादमानी है, वहाँ भी शादमानी है, यहाँ भी शादमानी है, वहाँ भी शादमानी है। मोहम्मद के गुलाम की दो जहाने की हुक्मरानी है। शोला भी तेरे सामने गुलजार बन गया, शोला भी तेरे सामने गुलजार बन गया जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बन गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हॉट सीट पे आगे बैठ जाए मोमिन समीन सुलेमान। मैं हमारे मेहमान का एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना मकसूद आलम साहब, कासिम मामू और अनीस अहमद साहब यहाँ पे तशरीफ लाए। उनका जो है इदारे की जानिब से इस्तकबाल करते हैं हम। माइक पर है मोमिन समरा जाकिर हुसैन और हॉट सीट पे बैठेगी आके मोमिन समीन सुलेमान। अम्मा बाद जनाबे सदर, मुनसिफाने महफिल और सामईने मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का उन्वान है खशियत इलाही और उसके तकाजे। सामईने कराम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करो और उसकी इताअत व फर्मा बरदारी किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन ज़मीन आसमान, दिन रात और कायनात का एक एक जर्रा गवाही देगा कि इंसान ने कौन सा काम भलाई का किया और कौन सा काम बुराई का। हत्ता कि इंसान के अपने आज़ादी इसके फेल अमल की गवाही देंगे कि इसने इताअत व फर्मा बरदारी की या नाफरमानी। ईमानदार और परहेज़गार इंसान के हक में ज़मीन गवाही देगी और कहेगी, इस इंसान ने मेरी पीठ पर नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया और जिहाद किया। और नाफरमान के खिलाफ ज़मीन गवाही देते हुए यूँ कहेगी कि इसने मेरी पीठ पर शिर्क किया, जिना किया, शराब पी और हराम खाया, अब इसके लिए हलाकत व बर्बादी है। मोहतरम हाज़रीन, जरा गौर कीजिए, सुनामी लहरें उसी साहिल पर क्यों उठती है जहाँ अय्याशी, शराबखोरी और नशा आवरी आम होती है। प्लेग यानी ताउन का अज़ाब क्यों आता है जो कि सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। जलजले की तबाहकारियों और जानलेवा बीमारियों का सबब क्या है? ये सब खशियत इलाही को भूलने का नतीजा है। बेशक अल्लाह डरने वालों के लिए रहमान और रहीम है, सत्तार और करीम है, तो सरकश और नाफरमानों के लिए कहार और अलजब्बार भी है। वही है जो बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। उसी के अदल पर कायम है हर तारीख इंसानी, उसी के अदल पर कायम है हर तारीख इंसानी। वो
तरफों से ऐवान हुकूमत छीन लेता है। सामईन कराम, साहिब ईमान वो है जो जिस्म के तमाम आज़ा के साथ अल्लाह से डर रखता हो, यानी उसकी ज़बान झूठ, ग़ीबत और चुगलखोरी से महफूज हो और ज़िक्र इलाही, तिलावत कुरान और दीनी तालीम सीखने में लगी हो। उसके दिल से अदावत, कीना, हसद और तकब्बुर निकल जाए। हराम लिबास और हराम खाने पीने से अपने आप को रोके, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम के पेट में जब हराम का लुक़मा जाता है तो ज़मीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करता है जब तक कि वो लुक़मा उसके पेट में रहेगा, और अगर इसी हालत में मरेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इसीलिए ऐ मुसलमानों, अल्लाह से डरो, खुलूस दिल से उसकी इबादत किया करो, रियाकारी और मकरो फरेब से बचो, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और उन लोगों में शामिल हो जाओ जिनके मुतालिक इरशाद खुदाबंदी है कि और तेरे रब के नजदीक आखिरत डरने वालों के लिए है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई बंदा खौफ इलाही से कांपता है तो उसके गुनाह उसके बदन से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त के हिलाने से उसके पत्ते झड़ जाते हैं। सामईन कराम, तारीख गवाह है कि जैसे जैसे हमारे दिलों से खशियत इलाही यानी अल्लाह का डर निकल रहा है, वैसे वैसे हम तबाह व बर्बाद होते जा रहे हैं। इसीलिए ऐ मुसलमानों, अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामरान होना चाहते हो तो अल्लाह से डरो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि फिर निकहतों को खुल दे चमन में उतार दे, फिर निकहतों को खुल दे चमन में उतार दे, सूरज को जुल्मतों के बदन में उतार दे। खुदाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरियम सादिक और माइक पर आएंगी मोमिन समीन सुलेमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मेरी तकरीर का उन्वान है मज़हब इस्लामी मसावात का दर्स देता है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम व हाज़िरीन मजलिस, मैं आज इस बस में इस बात का तज़किरा करने आई हूँ कि मज़हब इस्लामी मसावात का दर्स देता है। मसावात के माना बराबरी के होते हैं। अगर मुआशरे में हमआहंगी ना हो, खांगे इख्तिलाफ़ात तो इंसान एक दूसरे के दुश्मन हो जाए तो वो मुआशरा बहुत जल्द तबाह होने के करीब होता है, क्योंकि इत्तेफाक जिंदगी और इख्तिलाफ मौत है। इस आपसी व समाजी मुआशरती दुश्मनी का फायदा उठाकर दूसरी कौमें इस मुआशरे पर अपना रौब व दबदबा कायम करके इस मुआशरे पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ देती है और वो मुआशरा मजबूर और बेबस हो जाता है। मुआशरे में इस किस्म की ना इत्तेफाकी व तफरीक सिर्फ और सिर्फ मुतलकुल अलानापन की वजह से ज़हूर पजीर होती है। मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल निज़ामी ज़िंदगी बंदगी और मुकम्मल आइनी ज़िंदगी है। इसमें निज़ामी हुकूमत व अदालत, तहज़ीब व तमद्दुन से लेकर आपसी मामलात तक शामिल है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपने दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। क्यों जो एक बंदा मोमिन की शान हमारे प्यारे आका की सुन्नत है। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर जलवागर हुए। नबी करीम की उम्र शरीफ 13 या 14 वर्ष की है। इस वक्त मदीना के सारे कुफार कुरैश आपको अमीन और सादिक कहते हैं। यही वजह थी कि आपकी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खुश अखलाकी, खुश कलामी और अदम मसावत कायम रखा। एक दफा हमारे रसूल आप रास्ते से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं, एक आदमी अपने गुलाम को मार रहा है और वो गुलाम आज़ारी कर रहा है। आप फरमाते हैं, इसे क्यों मारते हो? ये भी इंसान है और आप भी इंसान है। ये सुनकर मालिक ने अपने गुलाम को छोड़ दिया और कहता है कि आप ना आते तो मैंने सोचा था इसकी खाल उतार दूंगा। मगर कैसी मसावत कायम की थी नबी ने। घरेलू मामलात के लिए औरतें और घर की चार दीवारी के बाहर के काम
मर्दों के सुपुर्द है। औरतों को इसी पर्दे का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि वो घरेलू कामों में बआसानी अंजाम दे सकती है। लेकिन बाद कम्युनिस्टों ने, बाद आज़ाद पसंद जहनों ने मजहब इस्लाम पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लाम में ये ना बराबरी का सलूक किया गया कि पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा कर औरतों की तवानाइयों को तोड़ दिया गया। लेकिन क्या खूब जवाब दिया गया, कीमती चीजें जवाहरात छुपा कर रखी जाती है ताकि किसी की नजर ना पड़े। कितना बुलंद कर दिया था इस्लाम ने। पर्दे का हुक्म, एक जगह इस्लाम पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा रहा है और दूसरी जानिब ये कह रहा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। ये शर्फ भी सिर्फ औरतों को हासिल है। मर्दों के काम घर की चार दीवारियों के बाहर के होते हैं, इसलिए जहाद भी सिर्फ मर्दों पर फर्ज किया गया है। औरतें इससे बरी है। इस्लाम मसावत का दर्स देता है। नबी करीम ने अपनी जिंदगी में हर एक के दरमियान मसावत कायम की थी। यही वजह थी कि मदीना हिजरत करने के बाद मुहाजिरों ने अंसार सहाबियों ने अपना भाई बनाया, अपने माल व जायदाद में हिस्सादार बनाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चोर हो रहा है, फौरन बंद कर दो बच्चे। चिल्लांडी का चैनल है T9 टीवी न्यूज़। कल इस पर ये 6 बजे दिखाया जाएगा प्रोग्राम। 20 तारीख को जो है 6 बजे दिखाया जाएगा और 21 तारीख को 6:45 पर यह प्रोग्राम दिखाया जाएगा। यहाँ पे हॉट सीट पे तशरीफ लाए मोमिन मिसबाह जमील अहमद है मरियम सादिक। मोमिन मरियम सादिक का उन्वान है खशियत इलाही और इसके तकाजे, नंबर शुमार 20। मोहतरमा जज साहिबान और सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का उन्वान है खशियत इलाही और इसके तकाजे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज जो दुनिया में गुनाहों का दौरा कौम मुस्लिम की अक्सरियत, क्या बुरा क्या जवान, बल्कि बच्चों के जहन पर भी गुनाहों के मुसीर असरार मरतब हो रहे हैं। अगर संजीदगी से गौर किया जाए और इसका सबब तलाश किया जाए तो इसका वाहिद सबब इल्म से दूरी है। दुनियावी माहौलात में आदमी उस वक्त डरता है जब उसे इल्म ना हो। मिसाल के तौर पर आप कार ड्राइविंग करना नहीं जानते, लेकिन कार स्टार्ट करके आपको स्टीयरिंग पे बैठा दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। वजह यह है कि आप कार चलाना नहीं जानते, लेकिन अल्लाह अज़ीज़ व शान से वो लोग डरते हैं जो जानने वाले हैं, जो इल्म वाले हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, मेरे बंदों में वही लोग डरते हैं जो जानने वाले हैं, जो इल्म वाले हैं। जहाँ इल्म होगा अल्लाह का खौफ और डर पाया जाएगा। साहिब करीम रिजवान अल्लाह ताला की अजमई कैफियत दे के हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 360 औसाफ अगर उनमें से किसी के अंदर पाया जाए तो वो जन्नती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या 360 औसाफ मेरे अंदर मौजूद है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम्हारे अंदर वो सारे 360 औसाफ मौजूद है जिसे अब्दुल बशर अंबिया कहा गया है। लेकिन खशियत इलाही का हाल ये था कि वो आए काश में परिंदा होता था, हिसाब व किताब से बच जाता। ये खशियत इलाही का ही तकाजा था। जिनकी नेकी बेहिसाब थी उनको भी बेफिक्र हिसाब थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। लेकिन खशियत इलाही का हाल ये था कि इस कदर रोते थे कि आंसुओं के दो
कि आंसू के 2 सबब लकीरें पाड़ी गई थी। हजरत उस्मान गनी जिन्होंने नया एक के बाद दूसरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शहजादी के निकाह में जिन्होंने 2 मर्तबा दुनिया में जन्नत खरीदी है, उनका हाल ये था कि जिस कब्र को देखते इतना रोते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इलाही रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह आज हम बड़े से बड़े गुनाह करते हैं, लोगों की हक तलफी करते हैं, ना हुकूक अल्लाह का ख्याल है ना हुकूक इबाद का ख्याल है। हम अपनी जिंदगी रोजाना तौर पर जी रहे हैं वजह यह है कि इल्म से दूरी है। लिहाजा अगर हम बशरे से बुराइयों का सहाबा चाहते हैं तो अपने अंदर खुदा का डर पैदा करना होगा, और ये बगैर इनके मुमकिन नहीं। इल्म होगा तो जानेगा माँ के कदमों तले जन्नत है, इल्म होगा तो जानेगा बेनम, इल्म होगा तो जानेगा। सरकार अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया है, बाप की दुआ औलाद के हुकूक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हुक्म में हुआ करती है। इल्म होगा तो जानेगा कि पड़ोसी के हुकूक क्या है, इल्म होगा तो जानिएगा बेनमाजी का अंजाम क्या है। खशियत इलाही पैदा करने के लिए पहले इल्म को अपना दोस्त बना और इल्म और अमल की तौफीक अता फरमा, ऐसी आँख अता फरमा जो इल्म और जो खुदा से रोती हो, ऐसी तौफीक अता फरमा जो खशियत इलाही से धड़कता हो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़। मोमिन मशरा रियाज अहमद उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामी अहमियत। मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामी अहमियत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर अज़ीम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर मुझे दोस्त बनाना चाहते हो, तो मेरी बारगाह में महबूब बनना चाहते हो, तो मेरे रसूल की इत्बा करो, मेरे रसूल की पैरवी करो, मेरे रसूल के पीछे पीछे चलो। जब तुम्हें रसूल की इताअत फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हें अज़ीम कामयाबी मिल जाएगी। बड़ी अज़ीम कामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना कि तुम्हें माल के हकीकी मिल जाएगी। जब तुम्हें माल के हकीकी मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। इससे बढ़कर और अज़ीम कामयाबी क्या हो सकती है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का मतलब ये है कि रसूल अकरम जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारे इसी तरह तुम भी गुजारो, जिस तरह अल्लाह जल की शान है इबादत करे इसी तरह तुम भी करो। अभी ना चीज अपने मौजू का इख्तिताम इन अल्फाज में किया तो बंदे अगर अज़ीम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर मुझे रब तबारक व तआला कुरान अज़ीम में फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अपने चाहने वालों से कहो, ऐ लोगों, अल्लाह को अगर राजी करना है तो अल्लाह यूं ही राजी ना होगा। तो मैंने कहा, अगर रब को राजी करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो नबी पाक ने कहा, ऐ साहिल, तुम पूछ रहे हो क्या करना पड़ेगा? तो सुनो, मेरी इत्बा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलो। जब तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी पैरवी करोगे तो तुम्हें अल्लाह दोस्त बनाए रखेगा। इतना ही नहीं, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा और तुम पर रहम करम की बारिश बरसाएगा। जब तुम पर